केंद्र सरकार बताए कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी। जब इतना आपका योजना इतना बेहतर है, सुंदर है और सबके हित में है, तो ये केवल सैनिकों के लिए। तीसरा कि सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बीच अब जुबानी जंग तेज हो चुकी है और इसी जुबानी जंग में तेजस्वी सहित विपक्षी दलों को फायदा मिला है और ये फायदा अब कहीं ना कहीं तेजस्वी भुनाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में 22 तारीख को यानी 24 से बिहार विधानसभा का या कहें बिहार विधानमंडल का सत्र भी चलने वाला है। उसके पहले 22 तारीख को तेजस्वी विधानसभा से राजभवन मार्च करेंगे और कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर जहां जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, वहीं वो इस योजना को लेकर अब फायदा उठाने के फिराक में है। तेजस्वी यादव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सब कुछ स्पष्ट किया है और बताया है कि आने वाले दिनों की उनकी रणनीति क्या होगी और भारतीय जनता पार्टी और जदयू को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जब प्रोटेस्ट हुआ, जब लोग सड़क पे आंदोलन किए, तब जाकर के सरकार को जो है ये बिल वापस लेना पड़ा। अब आप लोग सब लोग के सामने हम चाहते हैं जो 20 सवाल जो है हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं। जो पहला जो सवाल है वो ये है, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी अथवा नहीं, तो सरकार जो है स्पष्ट है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें 90 दिन की जो छुट्टियां जो वो सैनिकों को मिलती है, तो क्या इसमें उन सैनिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो है सरकार जो है स्पष्ट है। दूसरा सवाल, अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल सैनिक ही। जब इतना आपका योजना इतना बेहतर है, सुंदर है और सबके हित में है, तो ये केवल सैनिकों के लिए, अधिकारी के लिए भी कीजिए, जो अफसर हैं बड़े अफसर उनके लिए भी कीजिए। संविदा पर केवल सैनिकों को किया जाता है, तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा कि सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है जो शिक्षित है, क्या उनके लिए मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो आरएसएस का कोई इसमें हिडन एजेंडा है। क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से जो है 4 साल बाद जो है उनको हटा दिया जाए और केवल 75% जो है वो हट जाए, केवल 25% की संभावना, यानी बेरोजगार होने की इस योजना में संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। चौथा सवाल, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित अथवा उसके बाद जो एक मुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स भी लगेगा। अगर टैक्स कटेगा तो कटौती के बाद कितनी राशि बचेगी, क्योंकि ये सवाल जो है टेक्निकल सवाल जो युवाओं के मन में है, संशय है और अब तक हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा या किसी के द्वारा जो है इस टेक्निकल बात पर किसी ने जवाब नहीं दिया। पांचवा सवाल है, अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेच्युटी देगी? क्या ग्रेच्युटी बचाने के लिए ही इस सेवा की अवधि केवल 4 वर्ष की गई? आप लोग सब लोग जानते हैं ग्रेच्युटी मिलती है लोगों को रिटायरमेंट से, तो सरकार को बताना चाहिए मानती है कि नहीं मानती है। अगर मानती है तो इनका ग्रेच्युटी का क्या होगा, या हम समझ लें कि आप जो है ग्रेच्युटी ना देना पड़े इसलिए केवल जो है 4 साल के लिए आपने किया। छठा सवाल, क्या सरकार अग्निवीरों
को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।